लेकिन उसमें भी भक्तों का भला है। अगर ईश्वर को सौंप दे कि आपका ही सब कुछ है, तो सब भार भगवान ले लेते हैं अपने ऊपर। इसलिए सखियों ने कहा कि बाबा आपको हम सब क्या दे सकती हूँ। माँ मैना ने हाथ जोड़ लिया, आप तो जगत के ईश्वर हैं शिव बाबा, मेरी बिटिया को घर का दासी बनाइएगा। प्राण के समान मेरी बिटिया प्यारी है, बड़े श्रद्धा से इसको मैंने पाला है, बड़ा ध्यान रखा है, दासी बनाइएगा अपना। नाथ उमा मम प्राण प्रिय, गृह किंकरी करे। गृह की किंकरी दासी बनाइएगा। और कोई भूल हो जाए काम करते करते, अभी नहीं है ना, सिखाना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा रोटी जल जाए, थोड़ा दाल में नमक अधिक पड़ जाए, चाय ठीक न बने, आप संभाल लीजिएगा। ऐसा न हो कि सासू जी तो है नहीं, मैदान पूरा साफ है, दोनों आप ही दोनों हैं, लड़ने लगिएगा, बस कोई मनाने वाला भी नहीं है। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे। क्षमहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न वर दे। प्रसन्न होकर के वर दीजिएगा। और कहते कहते पार्वती का हाथ पकड़ी माँ मैना और अपने गोद में बैठाया और बैठा के कहा कि हे बेटी, पिता को जो देना था वो दिया, लेकिन धन्य है तुम्हारा पति जो अपने साथ नहीं ले जा रहा, सब यही बांट दिया। बाबा ने कहा जिसको जो चाहिए ले लो, हमको न टीवी काम है, न फ्रिज का काम है, न पंखा का काम है। क्यों? कैलाश में 24 घंटा एसी, उसके जैसा एसी कौन है? जल भी एक नंबर, वहां 3 प्रकार की हवा 24 घंटा, तो न कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जिसको लेना है ले जाओ। बांट दिए बाबा, जो भी दहेज में मिला। कोई अगर आपको श्रद्धा पूर्वक दे तो उसको ले लीजिए, लेकिन अगर आपके काम का नहीं है तो उसको सड़ाइए नहीं, दूसरे को बांट दीजिए। ऐसी पुराण की कथा, बाबा का कथा हम सबको संदेश दे रही है। बांटोगे तो बढ़ेगा और इकट्ठा करोगे तो सड़ेगा, इसलिए बांटो। जो बांटा है आज तक उसका कभी घटा नहीं है, जो जितना दिया है उतना उसका आनंद हुआ है। अपनी बेटी को, पार्वती को, मैना जी ने कहा हे बेटी, पिता ने जो देना था वो दिया, लेकिन माँ भी आपको कुछ दे रही है। अपने आंचल में गांठ बांध लेना, 2-4 बातें सीख लो, संस्कार की बातें सुना रही है। देखो जगत में जितने रिश्ते नाते हैं वो सब पति के कारण बनते हैं। जिय बिनु देह नदी गुण बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। इसलिए बिटिया, शंकर ईश्वर है और शिव रूपी ईश्वर का पूजन करना, शिव रूपी ईश्वर का भक्ति करना। करहूं सदा कर पद पूजा, करहूं सदा। एक ही काम करना, क्या? करहूं सदा कर पद पूजा, सदा कर पद पूजा। इनका तो पूरी
दुनिया पूजा करती है। और आपका तो पति बन गए, ईश्वर भी हैं, और नारी धर्म कहता है पति का सेवा भी करना है। तो तीनों लाभ आपके हाथ में है, इसलिए हे पार्वती करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा, 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 नारी धर्म पति देवन दूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। अपने से तो समझाई ही। एक ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने जो 7 फेरा लेने का विधि है उस विधि के अनुसार भी समझाया और कहा कि मेरी बिटिया को बताइए कि गृहस्थ धर्म क्या है, पतिव्रत धर्म का उपदेश करिए कि पतिव्रत धर्म क्या होता है। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम बार बार न ले। आजकल तो भाई समय बदल गया है। पहले माई लोग कुछ भी हो जाए पर अपना पति का नाम नहीं ले पाती थी। बैंक में चले जाएं, टिकट भी कटाना है तो टिकट काउंटर वाला परेशान है पर नाम नहीं बोलेगी। एक बाबा कथा कर रहे थे, अब एक मैया सामने बैठती थी, रोज उसके पति का नाम था देवकी नंदन। अब रोज एक ही पूजा होते होते एक ही कीर्तन रोज होता था। पंडित जी जब बैठे कथा प्रारंभ करे बस वही कीर्तन, कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम, कालिय मर्दन कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम।